हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन जे एडवांस का 3D का जबरदस्त क्वेश्चन। मजा आ जाएगी, बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है। जरा देखिएगा क्या है, कितना इजी क्वेश्चन है। अभी आपको फील नहीं हो रहा है क्वेश्चन में इतना बड़ा ये जो लिखा हुआ है पैटर्न, इससे लग रहा है टफ, लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये 3D का क्वेश्चन है। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मजा आ जाएगी क्वेश्चन में। जरा देखेंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, दिमाग में सेव कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे, वहां पे मैंने क्वेश्चन के जो डाटा है उनको लिखा हुआ है और अभी एकदम कहानी की तरह पढ़िए, खो जाइए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू बी नोटेड। पूरा आराम से ध्यान रखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगता है, कुछ नहीं है यार सवाल में, कोई दम नहीं, हलवा एकदम। जरा देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ये कोई पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, एक लाइन जो है इस पॉइंट से ड्रॉ की जा रही पैरेलल टू द लाइन, पॉइंट टू बी नोटेड। इस लाइन की जो इक्वेशन दी है x-2/1, ये जो इक्वेशन गिवन है ये लाइन की इक्वेशन है 3D में, और आप एक ऐसी लाइन बना रहे हो। यहां पे थोड़ा फील करते जाएं, फिर हम इसे नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। देखो 1,3,2 से एक लाइन पास हो रही है और वो हमारी इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन की इक्वेशन देखो, ये दी है y-4/2 और z-6/1 इसके पैरेलल है। और आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इंटरसेक्ट द प्लेन L1। कोई प्लेन है, यानी कोई हमारा प्लेन होगा, ध्यान रखिए बेटा, कोई प्लेन होगा, ऐसे ही बना देते चलो, ये कोई प्लेन होगा जिसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। चलो वो बाद में आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर ये ध्यान रखिए किसी प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है। प्लेन का मतलब है कि आपका इस तरीके से होगा ना, से प्लेन ऐसे बनेगा बेटा, प्लेन इस तरीके से प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है उसमें कहा गया है एट द पॉइंट क्यू, ये कह रहा है इंटरसेक्ट द प्लेन L1, ये कोई प्लेन है L1, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू पॉइंट पे। मान लीजिए भाई ये क्यू पॉइंट है। उसके बाद कह रहा है अनोदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू क्यू, पॉइंट टू बी नोटेड, एक दूसरी लाइन है जो इस क्यू पॉइंट से पास हो रही है। ये देखिए अनोदर, एक पहली लाइन तो P पॉइंट से बनाई है आपने जो इसके पैरेलल है, फिर एक और वो लाइन किसी प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पॉइंट पर, फिर आपने इस क्यू पॉइंट से एक और एक लाइन खींची जो कि क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1 एंड इंटरसेक्ट द प्लेन L2। देखिए वो लाइन जो है हमारी परपेंडिकुलर है इस वाले प्लेन के, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है और इंटरसेक्ट कर रही है इस प्लेन L2 को बेटा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को बना दीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या कहा है, अनोदर स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू क्यू, ये क्यू पॉइंट से पास हो रही है एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1, यानी ये जो प्लेन है L1 ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब अभी आगे पढ़ लेना, ठीक है, आगे हम डायग्राम बनाएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि आप इस तरह से, सर ये तो लाइन है, बिल्कुल बेटा लाइन है, लेकिन हम इसको प्लेन की तरह फील कर रहे हैं, लाइन है। अब मान लीजिए फिजिक्स में आप बनाओगे, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक मेज बना दी, तो ये ऐसे होगा ना पूरा, वैसे फील करो प्लेन है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लें और फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। ये मैंने जो बातें बोली हैं अभी हम आपको, आप भी सुनते रहिए और फिर मैं आपको वहां पर बताते चला जाऊंगा। ये कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अनोदर स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू, देखो पहले हमने एक लाइन बनाई जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन के पैरेलल है और इस प्लेन L1 को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पर। फिर हमने क्यू पॉइंट से एक और लाइन बनाई, वो क्यू लाइन जो है, वो जो क्यू पॉइंट से पास हो रही लाइन, वो उस प्लेन जो L1 लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इंटरसेक्ट, किसी दूसरे प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इस पॉइंट R पर। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी ये मोर देन वन में भी करेक्ट है, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। वो वाला सेक्शन है जिसमें मोर देन वन में भी करेक्ट होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और पूरा सारा डाटा मैंने यहां पे लिखा हुआ है। देखिए ये है, ये पॉइंट है। अब देखो पूरा कॉन्सेप्चुअली जरा समझिएगा, बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले ध्यान रखिए, मेरी जो लाइन है इसको जरा समझो बेटा। जो हमारी लाइन है वो इस पॉइंट 1,3,2 पॉइंट से पास हो रही है, 1,3,2 से पास हो रही है। चलो भाई पास कर दो, और इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। इसकी इक्वेशन क्या है, जिसके पहले x-2/1 इज इक्वल टू y-4/2 इज इक्वल टू z-6/1, इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल देने से क्या पता चल रहा है, इसका मतलब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, ये जो डायरेक्शन रेशियो है मेरे बच्चों, इस लाइन के जो dr हैं वही इस लाइन के dr होंगे। अब इस लाइन से कोई मतलब नहीं हमें,
यानी इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, 1,2,1 ये इसके डी आर हो गए, तो जिससे हम इसकी क्वेश्चन निकालेंगे। तो इस लाइन को हटा दीजिए। अब ये कोई भूल जाओ, ये लाइन आपको समझो, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस, फॉर्मूला मालूम है ना, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c से वो x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और ये इसके dr है, डायरेक्शन रेशियो। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1, y में y कोऑर्डिनेट माइनस करोगे डिवाइड में सेकंड वाला, और z में z कोऑर्डिनेट माइनस करोगे डिवाइड में 1। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई बेटा, ठीक है। अब देखें, किसी प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, कोई प्लेन है, फील करना, कोई प्लेन है, ये लाइन किसी प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। जो भी प्लेन होगा, फील करो, कोई प्लेन होगा, मान लीजिए ऐसे बना दीजिए। कोई कहेगा सर एक मिनट, देखो बेटा, सब चीजें आपके इमेजिनेशन पर है। कितना बढ़िया आप इमेजिन करते हैं, कल्पना की शक्ति भगवान ने आपको दी है, सबको दी है। उस कल्पना की शक्ति का प्रयोग करें। यहां पर P पॉइंट से लाइन पास हो रही है, वो जिसके पैरेलल थी, अब उसे भूल जाइए। अब ये समझो, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन आपको दी है, ये किसी प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए हमने प्लेन को ऐसे बना दिया। सर जी प्लेन ऐसे कैसे बनेगा? मेरे बच्चा ये ध्यान रखिए, हमने इसको ऐसा फील कर लिया, लाइन ना समझो, इसको प्लेन लिख लेते हैं। ये हमारा प्लेन L1 है बेटा, ये हमारा प्लेन L1 हो गया। यानी L1 की इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6। सर कैसे प्लेन हो गया? ये फील करो, ऐसा है प्लेन, ये पूरा प्लेन इस तरीके से होगा, ठीक है। और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा जो पॉइंट का नाम दिया गया, ये हमारा Q पॉइंट है बेटा। इस पॉइंट को जो हमने नाम दिया वो Q नाम है, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब देखिए, इसके बाद जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ सकते हैं आप बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा है एट द पॉइंट, देखो वो Q पॉइंट था, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंटरसेक्ट द प्लेन, ये हो गया देखो। फिर क्वेश्चन में कह रहा है अनदर स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू Q एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन L1, यानी उस प्लेन L1 के क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है मेरे बच्चों। ये हमने एक लाइन बना दी जो इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये देखो, ये हो गया। फील होना चाहिए, हमारा प्लेन है, इसीलिए मैंने प्लेन लिख दिया। ये लाइन है, ये प्लेन है बेटा, फील करो। वैसे डायग्राम नहीं बना पा रहे ना, बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे जब बोल दिया मैंने, उस तरह से फील करो। ये प्लेन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन पास हो रही है Q से, जो कि इस प्लेन L1 के परपेंडिकुलर। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे देखेंगे, Q पॉइंट से पास हो रही है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन L1 इंटरसेक्ट द प्लेन L2, ये कोई दूसरा प्लेन, और एट पॉइंट R। अरे बड़ा मजा आ गया भैया, आनंद आ गया। यहां पर एक दूसरा प्लेन है, मान लीजिए उस प्लेन को हम ऐसे बना देते हैं। उस प्लेन को मैंने ऐसे समझ लो, ये ऐसे समझ लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिए, ये ऐसा प्लेन हो गया, पूरा सरफेस हो गया इस तरीके से, ये प्लेन है। यहां पे लिख देते हैं ये हमारा प्लेन L2 है मेरे बच्चों। और इसी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस का z इक्वल टू -4, तो इसके कोऑर्डिनेट R कह रहा है। अब देखिए, अब आनंद आ जाएगा आपको सवाल में। देखिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन बन गया बेटा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन बन गया। इस पॉइंट को R कहा गया। अब आप ये जरा सवाल में पूछिए, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द लेंथ, सॉरी, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहां पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ द लाइन PQ, ये PQ की लेंथ निकालनी है। P और Q, PQ का मतलब है P जो पॉइंट होगा और जो Q पॉइंट होगा उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये क्लियर है, PQ निकालने के लिए P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट पता करोगे, तभी हमारा PQ की लेंथ निकल के आएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, ये R के भी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे आपको। R जो पॉइंट है 3, उनके कोऑर्डिनेट निकालोगे तभी खेलोगे। देखो ये हलवा सवाल, देखो ये हाई स्कूल का सवाल है, PQR ट्रायंगल का एरिया। अरे भैया, जब PQR का आपके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे तो उसका सेंट्रोइड आ नहीं जाएगा। तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ो बाई 3, तीनों वाई कोऑर्डिनेट जोड़ो बाई 3, तीनों जेड कोऑर्डिनेट जोड़ो बाई 3। फिर कह रहे पेरीमीटर। कुल मिला के सवाल यहां से समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा जो फंसा हुआ है, पूरा आनंद सवाल में लीजिए, पूरा फंसा हुआ है P और Q और R पॉइंट पर। अगर किसी भी तरीके से अगर आपने P और Q और R के कोऑर्डिनेट निकालने में आप सफल हो गए, समझ लो सवाल का अंत हो जाएगा।
तो यहां पर हमें इंतजार है किसी तरीके से हम क्यू और आर के कोऑर्डिनेट निकाले, और क्यू और आर के कोऑर्डिनेट तो बहुत आसानी से होगा। ये प्लेन है, प्लेन पर अगर कोई लाइन, ये लाइन है ना, ये लाइन पर भी तो है पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे लाइन पर अगर पॉइंट है तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, लेमडा का मल्टीप्लाई करोगे +1, और यहां पर लेमडा का मल्टीप्लाई 2 लेमडा +3, और इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई, मतलब इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई ऊपर जाके, इसमें लेमडा मल्टीप्लाई और ऊपर जाएंगे साइन बदल के, आगे वाले को लिखेंगे लेमडा का मल्टीप्लाई, आगे जाके साइन बदलेंगे, ये हो गया लेमडा का मल्टीप्लाई और आगे जाएंगे साइन बदलेंगे, यानी लेमडा +2 हो जाएगा। और आप जानते हैं ये जो पॉइंट है हमारा, मेरे बच्चों ये जो पॉइंट है हमारा क्यू, जो पॉइंट है इस प्लेन पर लाई करेगा, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दो, लेमडा +1, लेमडा प्लस वाई की जगह रखोगे, आपको मालूम है y की जगह कितना रखोगे 2 लेमडा +3, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 लेमडा -3, और z की जगह रखोगे 3 इंटू z की जगह लेमडा +2, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 लेमडा +3 2 जा 6 इक्वल टू 6। अब यहां से क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन बन गया। इसके बाद हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल, 3 लेमडा में लेमडा को जोड़ोगे, 4 लेमडा में 2 घटाओगे 2 लेमडा, और ये -1 में 3 माइनस होगा तो ये -2 उधर जाएगा 2। देखो कितनी प्यारी वैल्यू आ रही है, लेमडा 2 डिवाइड में जाएगा, लेमडा 1 आ गया। पूरा खेल लेमडा पर फंसा हुआ था, लेमडा अगर क्लियर हो गया तो ये क्या होगा बोलो, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाए 1 रखो, यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 1 रखोगे 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 रखोगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। अब फिर से ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आर पॉइंट ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो फिर वही फंडा है, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी आपको। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, ये वाली लाइन जो है हमारा इस पॉइंट से पास हो रही है, और इसके जो डी आर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वो क्यू के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल का डी आर क्या होगा, जो उसके कोफिशिएंट होंगे, यानी 1, -1, 3 हो गया बेटा। ये उसके डायरेक्शन रेशियो हो गए, उसके नॉर्मल के, यानी इस प्लेन के जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हो गए उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं लेमडा मेरा 1 आ गया है। चलो इसके बाद हमारा लेमडा 1 आ गया है। अब हम यहां पर इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ क्यू आर लाइन, ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ क्यू आर लाइन क्या होगी जरा समझो। तो यहां पर पॉइंट पता चल गया, उसके डी आर मालूम है, तो x माइनस कितना होगा बेटा, x-2 डिवाइड में कितना होगा, डिवाइड में होगा 1, और y-5 डिवाइड में -1, और z-3 डिवाइड में 3। तो ये बताइए क्यू आर पर, अब ये लाइन पर है पॉइंट, ये जो आर पॉइंट है लाइन पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो उसकी इक्वेशन से निकालो। इसमें अब लेमडा मल्टीप्लाई ना करो, लेमडा में यूज कर चुके हैं, म्यू का मल्टीप्लाई करो, म्यू और ऊपर जाओ साइन बदलो +2। इसमें क्या होगा, इसमें म्यू का मल्टीप्लाई करो माइनस म्यू, ऊपर जाओ साइन बदलो +5। इसमें म्यू का मल्टीप्लाई करो 3 म्यू +3 हो गया। अब ये वाला पॉइंट जो है आर इस प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो रखो इसमें। जब इसमें रखोगे तो एक्स की जगह कितना रखोगे, म्यू +2, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2 म्यू +2 2 = 4, और y की जगह रखोगे y कितना है -म्यू +5, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, प्लस का म्यू माइनस का 5, और ये z की जगह रख दोगे +3 म्यू प्लस का 3 इज इक्वल टू -4। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। तो यहां पर आप ऐड करोगे 2 म्यू में म्यू जोड़ोगे 3 म्यू, 3 म्यू में 3 म्यू जोड़ोगे 6 म्यू, तो ये हो जाएगा 4 में 3 जोड़ोगे 7, 4 में 3 ऐड करोगे, 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 में 5 घटाओगे 2, उधर जाएगा माइनस का 6, -4 -2 और आएगा -6 म्यू। देखो म्यू की भी कितनी प्यारी वैल्यू आ रही है, 6 डिवाइड में आ गया -1। तो यहां से इंतजार खत्म हुआ, आर के भी कोऑर्डिनेट आ गए, आर के भी कोऑर्डिनेट आ गए, तो -1 रखो, और ये हो गया 1, कैसे -1 + 2, -1 + 2 कितना होगा 1, और ये क्या होगा, ये -1 रखोगे तो ये +1, 1 और 5 6, और ये -1 रखोगे तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब आर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे, ये 0 हो गए। अब मेरे बच्चों ये सवाल समझ लीजिए, अब मेरे बच्चों ये समझ लीजिए, अब ये हाई स्कूल का सवाल हो गया। देखो बेटा कैसे हाई स्कूल का सवाल हो गया, समझ लीजिएगा। यहां पर आपको एक मिनट रुक लिख देते हैं। पी के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 3, 2। क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, 5, 3, उधर से देख रहे
और आर के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,6,0। चलिए तो अब ये समझ लीजिएगा हमारा ये अब हाई स्कूल का सवाल हो गया भैया। अब मेरा ये हाई स्कूल का क्वेश्चन हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, वेट करिए। अब मेरा ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया है। आइए देखिए कैसे किया जाएगा। ये हाई स्कूल का सवाल हो गया है, अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, अब सारे क्वेश्चन के आंसर जवाब दे देंगे आप। कैसे, देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ पीक्यू लाइन सेगमेंट। चलो भाई पीक्यू की लेंथ हमें निकालनी है। पीक्यू जो लेंथ है, अब ये बताओ क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल आएगा इन दोनों के बीच की दूरी, तो कोई दिक्कत नहीं। पीक्यू की लेंथ क्या होगी आपको मालूम होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए आपस में, छोटे में बड़े को, बड़े में छोटे, जो भी है वो बड़ा छोटा। एक्स कोऑर्डिनेट 2 में 1 गया, 1 वर्ग कर दो 1, स्क्वायर कर दीजिए। वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट 5 में 3 गया 2, चाहे 3 - 5 करो चाहे 5 - 3 करो, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट माइनस करना है। 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस जेड कोऑर्डिनेट माइनस करो, 3 में 2 गया 1। तो यहां से कितना प्यारा सवाल, 5 और 1 4 और 1 5 और 1 6 √6। इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया कि मेरा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि पीक्यू पूछा जा रहा है और पीक्यू हमारा कितना आ रहा है, √6 आ रहा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, जरा मुझे बताइए कोऑर्डिनेट तुम्हारे आर के कितने आए हैं 1,6,3। तो इसका मतलब यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ आर 1,6, ये गलत लिखा है, 3 गलत हो गया। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यू। अरे भैया हाई स्कूल का सवाल बन गया, भैया हाई स्कूल का क्वेश्चन बन गया मेरे बच्चों। इस सेंट्रोइड निकालना है, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बहुत सिंपल है। एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ो तीनों, 2 और 1 3 और 1 4/3। वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ो 5 और 3 8 और 6 14/3। और जेड कोऑर्डिनेट को जोड़ो 3 और 2 5/3, 4/3 14/3 और 5/3, 4/3 और 14 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। पेरीमीटर बोल रहा है, ट्रायंगल का पेरीमीटर। अरे भैया पेरीमीटर क्या होता है ये बताओ। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं उनका सम। तो ये वाले साइड निकाल लीजिए। अब ये पी आर निकाल लो, तो पी आर कितना है। अच्छा पहले ये बताइए √6 प्लस समथिंग कुछ आना चाहिए, √6 है इसमें अवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब पक्का ये 3 साइड्स होंगी, तो एक √2 आएगी, एक √11, एक √6, एक √6 तो आ ही रहा है। चलो देख लेते हैं। अब मैं इसको निकाल लेता हूं, पी क्यू निकाल लेता। पी क्यू तो निकाल ही लिया बेटा। अब हम किसको निकाल लेंगे, पी क्यू को निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे पी आर को निकालेंगे। तो याद रखेंगे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट घटाओगे 0, वाई में वाई कोऑर्डिनेट 6 में 3 के 3 का स्क्वायर 9 और जेड 2 में 4, यानी ये √13 आ रहा है। यहीं से गलत हो गया। चलो निकाल लो क्यू आर भी कितना होगा। क्यू आर कितना, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट 2 में 1 गया 1 का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट 5 में -6 या -6 -5 1 1 का स्क्वायर 1 और 3 -0 3 9, तो ये हो गया 10 √11। बिल्कुल ठीक आ रहा था, बट एक साइड गड़बड़ आ रही। देखो √6 √11 उसमें सही है। अगर यहां पर किसी तरह से √13 होता, देखो √6 और √11 ठीक है, ये वाला गड़बड़ हो गया। यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक बात आपने देख ली कि हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हमारा ए होगा और सी होगा। तो देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन है, एकदम हलवा बना दिया है। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू।